सबसे पहले बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का बड़ा रिएक्शन सामने आया। कुछ निर्दलीय विधायक हमारे संपर्क में है, ये कहा है देवनानी ने। कांग्रेस के भी कुछ विधायक संपर्क में होने का देवनानी ने किया है दावा। समय आने पर इसकी जानकारी सामने आएगी। ये संपर्क परिणामों को प्रभावित करेंगे। तो बड़ा रिएक्शन सामने आया है देवनानी की तरफ से। राज्यसभा चुनाव से पहले कहा गया है कि कुछ निर्दलीय विधायक हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं हमारे कांटेक्ट में, ये दावा किया गया है वासुदेव देवनानी की ओर से। और ये संपर्क परिणामों को प्रभावित करेगा, ये बड़ा बयान दिया गया है वासुदेव देवनानी की तरफ से। समय आने पर इसकी भी जानकारी हम साझा करेंगे। सबको पता है कि अशोक गहलोत के द्वारा के राज्य में ये अंतिम राज्यसभा का चुनाव है। तो उसके बाद उनको कहाँ संपर्क में रहना है, ये तो उनको तय करना है कि उनके परिणाम या उनके हित अशोक गहलोत के साथ रहने में है या अलग हटने में। और चलिए, सहयोगी शशि मोहन शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। शशि मोहन, बड़ा बयान वासुदेव देवनानी का कि कांग्रेस के विधायक निर्दलीय विधायक हमारे संपर्क में है, लेकिन जानकारी अभी हम साझा नहीं करेंगे। क्या मायने इसके निकाले जाएं और क्या है पूरी जानकारी है? देखिए, चुनाव राज्यसभा के हैं और इसमें ये बात सही है कि पार्टी के प्रतिनिधि को दिखा करके वोटिंग करनी होती है, लेकिन उन सबके बीच देवनानी ये कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक और कांग्रेसी विधायक उनके संपर्क में। कांग्रेस के विधायक कितने संपर्क में, इनकी संख्या तो नहीं बताई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसका जो असर है वो इन चुनावों के नतीजों पर होगा। साथ में देवनानी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इन विधायकों को यह तय करना है कि मौजूदा सरकार में ये राज्यसभा का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद ज्यादा समय चुनाव में नहीं बचेगा, तकरीबन 1.5 साल से भी कम का वक्त बचेगा। ऐसे में इन विधायकों को यह तय करना है कि उनका भविष्य कहां पर है। आप सीधे तौर पर इशारा उन विधायकों की तरफ मानिए जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश करते रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव में जिन्होंने बीजेपी के टिकट में दावेदारी जताई थी, किसी कारण से उन्हें टिकट नहीं मिला और पार्टी के खिलाफ उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर के जीत हासिल की। इन निर्दलीय विधायकों पर तो देवनानी डोरे डाल ही रहे हैं, साथ में कांग्रेस के कौन से चेहरे हैं। हालांकि उनके दावे में कितना दम है यह समय आने पर पता लगेगा, लेकिन कांग्रेस का कोई विधायक अगर पार्टी के खिलाफ जाकर के वोटिंग करता है, क्योंकि पार्टी ऐसे में व्हिप जारी करती है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां व्हिप जारी करेंगी, वो खिलाफ जाकर के वोट करता है तो उसकी सदस्यता पर खतरा हो सकता है पार्टी की तरफ से आपत्ति जताने पर। लेकिन बहरहाल राज्यसभा चुनाव में जहां सब तरह की रणनीति पार्टियां लेती हैं, इस्तेमाल करती हैं, उसी मोड़ पर यह रणनीतिक बयान लग रहा है जिसमें देवनानी कह रहे हैं कि ये निर्दलीय और कांग्रेसी विधायक उनके संपर्क में। जी शशि मोहन, जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, लगातार खबरें भी सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी जो है दूसरा जो नाम है उसका भी ऐलान कर सकती है चुनाव को लेकर राज्यसभा में। कहीं इसको हम इससे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कोई ऐसे नेता हैं जो कि नाराज चल रहे हैं पार्टी से। देखिए, कांग्रेस में नेता नाराज चल रहे हैं, ये बात सही है। भरत सिंह चिट्ठी चुके हैं, गिरिराज सिंह मलिंगा की गिरफ्तारी हुई है, दूसरे भी मामले आए हैं, हाल ही मामला डूंगरपुर के विधायक का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप जारी करती है, पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर के वोटिंग करना किसी भी विधायक की सदस्यता के लिए घातक हो सकता है। ऐसे में वो कोई भी विधायक नहीं चाहेगा कि उसकी सदस्यता कार्यकाल पूरा होने से पहले खत्म हो। ऐसे में कांग्रेस पर उनके दावे ज्यादा मजबूत होंगे या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, निर्दलीय विधायक संपर्क में होंगे, ये जरूर संभव है। जो वोटों का गणित है वो 41 वोट एक प्रत्याशी को चाहिए, उस हिसाब से कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि उसके पास में बिल्कुल। और वक्त आने पर ये भी पता चल जाएगा शशि मोहन कि आखिर देवनानी के दावों में कितनी सच्चाई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर आकर। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सिटी 60 खबर।